अच्छा बुरा कुछ न देखो। सभी वस्तुएं और सभी कार्य आत्मा से उत्पन्न होते हैं, यही विचार करो। आत्मा सभी में है। यही कहो कि जगत नामक कोई चीज नहीं है। बाह्य दृष्टि बंद करो। उसी प्रभु की स्वर्ग और नरक में, मृत्यु और जीवन में सर्वत्र उसी की उपलब्धि करो। मैंने पहले जो तुम्हें पढ़कर सुनाया है, उसमें भी यही भाव है। यह पृथ्वी उसी भगवान का एक प्रतीक है, आकाश भी भगवान का एक दूसरा प्रतीक है, इत्यादि इत्यादि। ये सब ब्रह्म हैं, परंतु यह देखना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। इस विषय की केवल आलोचना अथवा चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मान लो, जब आत्मा ने जगत की प्रत्येक वस्तु का स्वरूप समझ लिया और उसे यह अनुभव होने लगा कि प्रत्येक वस्तु ही ब्रह्ममय है, तब वह स्वर्ग में जाए अथवा नरक में या अन्यत्र और कहीं चली जाए, तो इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। मैं पृथ्वी पर जन्मूं अथवा स्वर्ग में जाऊं, इससे कोई अंतर नहीं होता। मेरे लिए ये सब निरर्थक हैं, क्योंकि मेरे लिए सभी स्थान समान हैं, सभी स्थान भगवान के मंदिर हैं, सभी स्थान पवित्र हैं। कारण स्वर्ग नरक अथवा अन्यत्र मैं केवल भगवत सत्ता का ही अनुभव कर रहा हूं। भला बुरा अथवा जीवन मरण मुझे कुछ नहीं दिखाई देते, एकमात्र ब्रह्म का अस्तित्व है। वेदांत मत में मनुष्य जब ऐसी अनुभूति प्राप्त कर लेता है, तब वह मुक्त हो जाता है। और वेदांत कहता है, केवल वही व्यक्ति संसार में रहने योग्य है, दूसरा नहीं। जो व्यक्ति जगत में केवल अशुभ देखता है, वह भला संसार में कैसे वास कर सकता है? उसका जीवन तो सर्वदा दुखमय होगा। जो व्यक्ति यहां अनेकानेक विघ्न बाधाओं तथा विपत्तियों को देखता है, मृत्यु देखता है, उसका जीवन तो दुखमय होगा ही। परंतु जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु में उसी सत्य स्वरूप को देखता है, वही संसार में रहने योग्य है। वही यह कह सकता है कि मैं इस जीवन का उपभोग कर रहा हूं, मैं इस जीवन में खूब सुखी हूं। यहां मैं यह कह देना चाहता हूं कि वेद में कहीं भी नरक का उल्लेख नहीं है। वेद के बहुत परवर्ती काल में रचित पुराणों में यह नरक प्रसंग दिया गया है। वेद में सबसे बड़ा दंड है पुनर्जन्म, अर्थात इस जगत में एक बार और आना, यहां एक दूसरा अवसर पाना। हम देखते हैं कि पहले से ही यह निर्गुण भाव चला आ रहा है। पुरस्कार और दंड का भाव बहुत ही जड़ भावात्मक है, और यह भाव केवल मनुष्य के समान सगुण ईश्वरवाद में ही संभव है। जो ईश्वर हमारे समान एक को प्रेम करते हैं, दूसरे को नहीं। इस प्रकार की ईश्वर धारणा के साथ ही पुरस्कार और दंड का भाव संगत हो सकता है। संहिताओं में ईश्वर का वर्णन इसी प्रकार दिया गया है। वहां इस धारणा के साथ भय भी मिला हुआ था, किंतु उपनिषदों में यह भय भाव बिल्कुल नहीं मिलता। इसके साथ ही उपनिषदों में हम निर्गुण की धारणा पाते हैं, और प्रत्येक दशा में यह निर्गुण की धारणा ही विशेष कठिन होती है। मनुष्य सर्वदा ही सगुण से चिपका रहना चाहता है। बहुत बड़े बड़े विचारक भी, कम से कम संसार जिन्हें बहुत बड़े विचारक मानता है, इस निर्गुण ईश्वर से सहमत नहीं है। किंतु देहधारी ईश्वर की कल्पना मुझे अत्यंत हास्यास्पद प्रतीत होती है। उच्चतर भाव कौन सा है, जीवित ईश्वर या मृत ईश्वर? जिस ईश्वर को कोई देख नहीं सकता, जान नहीं पाता, अथवा जो ईश्वर हमारे सम्मुख चारों ओर प्रकट एवं ज्ञात है। निर्गुण ईश्वर जीवंत ईश्वर है, वह एक तत्व मात्र है। सगुण निर्गुण के बीच में भेद यही है कि सगुण ईश्वर मानव विशेष मात्र है,
और निर्गुण ईश्वर है मनुष्य, पशु, देवता तथा कुछ और अधिक जो हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सगुण निर्गुण के अंतर्गत है और निर्गुण सगुण व्यष्टि, समष्टि एवं उसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। जिस प्रकार एक ही अग्नि जगत में भिन्न भिन्न रूप में प्रकाशित होती है और उसके अतिरिक्त भी अग्नि का अस्तित्व है, इसी प्रकार निर्गुण भी है। हम जीवित ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं। मैंने संपूर्ण जीवन ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा। इस कुर्सी को देखने से पहले तुम्हें ईश्वर को देखना पड़ता है, उसके बाद उसी में और उसके माध्यम से कुर्सी को देखना पड़ता है। वह दिन रात जगत में रहकर प्रति क्षण मैं हूं कह रहा है। जिस क्षण तुम बोलते हो मैं हूं, उसी क्षण तुम उस सत्ता को जान रहे हो। तुम ईश्वर को कहां ढूंढने जाओगे यदि तुम उसे अपने हृदय में हर प्राणी में नहीं देख पाते? तुम स्त्री, तुम पुरुष, तुम कुमार, तुम कुमारी हो, तुम ही वृद्ध होकर लाठी के सहारे चल रहे हो, तुम ही संपूर्ण जगत में भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुए हो, तुम ही यह सब हो। कितना अद्भुत जीवित ईश्वर है! संसार में वह ही एकमात्र सत्य है। यह धारणा अनेक लोगों को उस परंपरीण ईश्वर से घोर विरोधात्मक लगती है जो किसी विशेष स्थान में किसी पर्दे के पीछे छिपा बैठा है और जिसे कोई कभी नहीं देख सकता। पुरोहित लोग हमें केवल यही आश्वासन देते हैं कि यदि हम लोग उनका अनुसरण करें, उनकी भर्त्सना सुनते रहें और उनके द्वारा निर्दिष्ट लीक पर चलते रहें, तो मरते समय वे हमें एक मुक्त पत्र देंगे और तब हम ईश्वर दर्शन कर सकेंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सारा स्वर्गवाद इस अनर्गल पुरोहित प्रपंच के विविध रूपों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। निर्गुणवाद निसंदेह अनेक चीजें नष्ट कर डालता है। वह पुरोहितों, धर्म संघों और मंदिरों के हाथ से सारा व्यवसाय छीन लेता है। भारत में इस समय दुर्भिक्ष है, किंतु वहां ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनमें से प्रत्येक में एक राजा को भी खरीद लेने योग्य बहुमूल्य रत्नों की राशि सुरक्षित है। यदि पुरोहित लोग इस निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा दें तो उनका व्यवसाय छिन जाएगा, किंतु हमें उसकी शिक्षा निस्वार्थ भाव से बिना पुरोहित प्रपंच के देनी होगी। तुम भी ईश्वर, मैं भी वही। तब कौन किसकी आज्ञा पालन करे, कौन किसकी उपासना करे? तुम ही ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ मंदिर हो। मैं किसी मंदिर, किसी प्रतिमा या किसी बाइबल की उपासना न कर तुम्हारी ही उपासना करूंगा। लोग इतना परस्पर विरोधी विचार क्यों करते हैं? लोग कहते हैं हम ठेठ प्रत्यक्षवादी हैं। ठीक बात है, किंतु तुम्हारी उपासना करने की अपेक्षा और अधिक प्रत्यक्ष क्या हो सकता है? मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारा अनुभव कर रहा हूं और जानता हूं कि तुम ईश्वर हो। मुसलमान कहते हैं अल्लाह के सिवाय और कोई ईश्वर नहीं, किंतु वेदांत कहता है ऐसा कुछ है ही नहीं जो ईश्वर ना हो। यह सुनकर तुम में से बहुतों को भय हो सकता है, किंतु तुम लोग धीरे धीरे यह समझ जाओगे। जीवित ईश्वर तुम लोगों के भीतर रहते हैं, तब भी तुम मंदिर, गिरजाघर आदि बनाते हो और सब प्रकार की काल्पनिक झूठी चीजों में विश्वास करते हो। मनुष्य देह में स्थित मानव आत्मा ही एकमात्र उपास्य ईश्वर है। पशु भी भगवान के मंदिर हैं, किंतु मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, ताजमहल जैसा। यदि मैं उसकी उपासना नहीं कर सका
तो अन्य किसी भी मंदिर से कुछ भी उपकार नहीं होगा। जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य देह रूपी मंदिर में उपविष्ट ईश्वर की उपलब्धि कर सकूंगा, जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख भक्तिभाव से खड़ा हो सकूंगा और वास्तव में उनमें ईश्वर देख सकूंगा, जिस क्षण मेरे अंदर यह भाव आ जाएगा, उसी क्षण मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। बांधने वाले पदार्थ हट जाएंगे और मैं मुक्त हो जाऊंगा। यही सबसे अधिक व्यवहारिक उपासना है। मत मतांतर से इसका कोई प्रयोजन नहीं, किंतु यह बात कहने में अनेक लोग डर जाते हैं। वे कहते हैं यह ठीक नहीं है। उनके पितामह जनों ने उन्हें जो यह बतला दिया था कि स्वर्ग के किसी स्थान पर बैठे हुए एक ईश्वर ने किसी व्यक्ति से कहा, मैं ईश्वर हूं, और वे उसी के संबंध में बौद्धिक माथापच्ची किए चले आ रहे हैं। उसी समय से केवल मत मतांतरों की आलोचना ही चल रही है। उनके मत में यही व्यावहारिक बात है और हम लोगों का मत व्यावहारिक नहीं है। वेदांत कहता है सब अपने अपने मार्ग पर चलें, कोई हर्ज नहीं, किंतु मार्ग ही लक्ष्य नहीं है। किसी स्वर्गस्थ ईश्वर की उपासना करना आदि बुरा नहीं, किंतु ये सब केवल सत्य की दिशा में सोपान मात्र हैं, सीढ़ियां हैं, साध्य सत्य नहीं। ये सब सुंदर एवं शुभ हैं, इनमें कुछ अद्भुत भाव हैं, किंतु वेदांत पग पग पर कहता है, बंधु, तुम जिसकी अज्ञात कहकर उपासना करते हो, उसकी उपासना मैं तुम्हारे रूप में करता हूं। जिसकी उपासना तुम अज्ञात कहकर करते हो और जिसकी खोज विश्व भर में कर रहे हो, वह सदैव तुम्हारे पास ही रहा है। तुम उसी में जीवित हो, वह जगत का नित्य साक्षी है। संपूर्ण वेद जिसकी उपासना करते हैं, केवल यही नहीं, जो नित्य मैं में सदा वर्तमान है, वह ही है। उसके होने से ही संपूर्ण ब्रह्मांड भी है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकाश और प्राण है। यदि वह मैं तुम्हारे भीतर न हो तो तुम सूर्य को भी न देख पाते। तभी कुछ तुम्हारे लिए अंधकारमय जड़ राशि शून्य के समान प्रतीत होता। वह प्रकाशमान है, इसीलिए तुम जगत को देख पाते हो। इस विषय में साधारणतया एक प्रश्न पूछा जाता है, और वह यह है कि इस विचारधारा से बहुत गड़बड़ी हो जाने की संभावना है। हम सभी यह सोचेंगे कि मैं ईश्वर हूं, जो कुछ मैं सोचता हूं या करता हूं वही अच्छा है, क्योंकि ईश्वर को भला पाप क्या? इसका उत्तर यह है कि पहले यदि इस प्रकार की विपरीत व्याख्या रूप आशंका की संभावना मान भी ली जाए, तब भी क्या यह प्रमाणित किया जा सकता है कि दूसरे पक्ष में भी यही आशंका नहीं उत्पन्न होगी? लोग अपने से पृथक स्वर्ग स्थित ईश्वर की उपासना करते हैं, उससे खूब डरते भी हैं। लोग भय से कांपते रहते हैं और सारा जीवन इसी प्रकार कांपते हुए काट देते हैं। तो क्या दुनिया ऐसा मान लेने पर भी पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी हो गई है? तुम भी दूसरे से यही पूछ रहे थे। विचार करो कि जो ईश्वर को सगुण मानकर उसकी उपासना करते हैं और जो उसे निर्गुण मानकर उसकी उपासना करते हैं, इन दोनों में से किसके संप्रदाय में संसार के बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं? महान कर्मयोगी, महाचरित्रवान। निश्चय ही ऐसे महापुरुष निर्गुण साधकों के बीच ही हुए हैं। भय से तुम नैतिकता के प्रस्फुटन की संभावना कैसे मान सकते हो? नहीं, कभी नहीं। जहां एक दूसरे को देखता है, जहां एक दूसरे को सुनता है,
वहीं माया है। जहां एक दूसरे को नहीं देखता, एक दूसरे को सुनता नहीं, जहां सर्व आत्ममय हो जाता है, वहां कौन किसे देखेगा, कौन किसे सुनेगा? तब सभी वह अथवा सभी मैं हो जाता है। तब आत्मा पवित्र हो जाती है। तभी और केवल तभी हम प्रेम किसे कहते हैं यह समझ सकते हैं। डर से क्या प्रेम हो सकता है? प्रेम की भित्ति है स्वाधीनता। स्वाधीनता, मुक्त स्वभाव होने पर ही प्रेम होता है। जब हम लोग वास्तव में जगत को स्नेह करना प्रारंभ करते हैं, तभी विश्व बंधुत्व का अर्थ समझते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि इस निर्गुण मत में समस्त संसार में भयानक पाप धारा बह उठेगी, जैसे दूसरे मत से दुनिया कभी अन्याय की ओर गई ही नहीं, अथवा वह सारी दुनिया को रक्त से आप्लावित तथा मनुष्य को परस्पर टुकड़े टुकड़े कर डालने वाली सांप्रदायिकता की ओर कभी ले ही नहीं गया। वे कहते हैं मेरा ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है। इसका प्रमाण? आओ हम दोनों लड़ लें, यही प्रमाण है। द्वैतवाद से यही गड़बड़ी सारी दुनिया में फैल गई है। शुद्र और संकीर्ण रास्तों में ना जाकर प्रशांत उज्ज्वल दिन के प्रकाश में जाओ। महान अनंत आत्मा संकीर्ण भावों में कैसे बंधी रह सकती है? हमारे सम्मुख यह प्रकाशमय ब्रह्मांड है। इसकी प्रत्येक वस्तु हमारी है। अपनी बाहें फैलाकर संपूर्ण जगत का प्रेमालिंगन करने की चेष्टा करो। यदि कभी ऐसा करने की इच्छा हो, तभी समझो कि तुम्हें ईश्वर का अनुभव हुआ है। बुद्ध देव के उपदेश का वह अंश तुमको स्मरण होगा कि वे किस प्रकार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे सर्वत्र ही प्रेम की भावना प्रवाहित कर देते थे, यहां तक कि चारों ओर वही महान अनंत प्रेम संपूर्ण विश्व में छा जाता था। इसी प्रकार जब तुम लोगों का भी यही भाव होगा, तब तुम्हारा भी यथार्थ व्यक्तित्व प्रकट होगा। तभी संपूर्ण जगत एक व्यक्ति बन जाएगा। शुद्र वस्तुओं की ओर फिर मन नहीं जाएगा। इस अनंत सुख के लिए छोटी छोटी वस्तुओं का परित्याग कर दो। इन सब क्षुद्र सुखों से तुम्हें क्या लाभ होगा? और वास्तव में तो तुम्हें इन छोटे छोटे सुखों को भी छोड़ना नहीं पड़ता। कारण तुम लोगों को याद होगा कि सगुण निर्गुण के अंतर्गत है, जो मैं पहले ही कह चुका हूं। अतएव ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों ही है। मनुष्य, अनंत स्वरूप निर्गुण मनुष्य भी अपने को सगुण रूप में, व्यक्ति रूप में देख रहा है। मानो हम अनंत स्वरूप होकर भी अपने को क्षुद्र रूपों में सीमाबद्ध बना डालते हैं। वेदांत कहता है असीमता ही हमारा सच्चा स्वरूप है। वह कभी लुप्त नहीं हो सकती, सदा रहेगी। किंतु हम अपने कर्म द्वारा अपने को सीमाबद्ध कर डालते हैं, और उसी ने मानो हमारे गले में श्रृंखला डालकर हमें आबद्ध कर रखा है। श्रृंखला तोड़ डालो और मुक्त हो जाओ। नियम को पैरों तले कुचल डालो। मनुष्य के प्रकृत स्वरूप में कोई विधि नहीं, कोई दैव नहीं, कोई अदृष्ट नहीं। अनंत में विधान या नियम कैसे रह सकते हैं? स्वाधीनता ही इसका मूल मंत्र है। स्वाधीनता ही इसका स्वरूप है, इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। पहले मुक्त बनो, तब फिर जितने व्यक्तित्व रखना चाहो रखो। तब हम लोग रंगमंच पर अभिनेताओं के समान अभिनय करेंगे, जैसे अभिनेता भिखारी का अभिनय करता है। उसकी तुलना गलियों में भटकने वाले वास्तविक भिखारी से करो। यद्यपि दृश्य दोनों ओर एक है, वर्णन करने में भी एक सा है, किंतु दोनों में कितना भेद है। एक व्यक्ति भिक्षुक का अभिनय कर आनंद ले रहा है और दूसरा सचमुच दुख कष्ट से पीड़ित है।
ऐसा भेद क्यों होता है? कारण एक मुक्त है और दूसरा बद्ध। अभिनेता जानता है कि उसका यह भिखारीपन सत्य नहीं है, उसने यह केवल अभिनय के लिए स्वीकार किया है। किंतु यथार्थ भिक्षुक जानता है कि यह उसकी चिर परिचित अवस्था है एवं उसकी इच्छा हो या ना हो, उसे वह कष्ट सहना ही पड़ेगा। उसके लिए यह अभेद्य नियम के समान है और इसीलिए उसे कष्ट उठाना ही पड़ता है। हम जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम लोग केवल भिक्षुक हैं। प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु ने ही हमें दास बना रखा है। हम संपूर्ण जगत में सहायता के लिए चीत्कार करते फिरते हैं। अंत में काल्पनिक सत्ताओं से भी हम सहायता मांगते हैं, पर सहायता कभी नहीं मिलती। तो भी हम सोचते हैं कि इस बार सहायता मिलेगी। इस प्रकार हम सर्वदा आशा लगाए बैठे रहते हैं। बस इसी बीच एक जीवन रोते कलपते आशा की लौ लगाए बीत जाता है और फिर वही खेल चलने लगता है। स्वाधीन हो, किसी दूसरे से कुछ आशा न करो। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि तुम अपने जीवन की अतीत घटनाएं याद करो तो देखोगे कि तुम सदैव व्यर्थ ही दूसरों से सहायता पाने की चेष्टा करते रहे, किंतु कभी पा नहीं सके। जो कुछ सहायता मिली वह तुम्हारे अपने अंदर से ही आई थी। तुम स्वयं जिसके लिए चेष्टा करते हो उसे ही फल स्वरूप में पाते हो। तथापि कितना आश्चर्य है कि तुम सदैव ही दूसरे से सहायता की भीख मांगते रहते हो। धनियों की बैठक सदा भरी ही रहती है, किंतु यदि ध्यान दो तो देखोगे सदा वे ही लोग वहां दिखाई नहीं पड़ेंगे। वे लोग सदैव आशा लगाए रहते हैं कि धनियों के पास से कुछ मांग कर लाएंगे, किंतु ऐसा कर नहीं पाते। हमारा जीवन भी उसी प्रकार का है। हम केवल आशाएं किए चले जा रहे हैं, उनका अंत नहीं। वेदांत कहता है, इसी आशा का परित्याग करो। क्यों आशा करते हो? तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम ही सब कुछ हो। तुम आत्मा हो, तुम सम्राट स्वरूप हो। तुम भला किसकी आशा करते हो? यदि राजा पागल होकर अपने देश में राजा कहां है, राजा कहां है ऐसा कहकर खोजता फिरे, तो वह फिर कभी राजा को नहीं पा सकता, क्योंकि वह स्वयं ही राजा है। वह अपने राज्य के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, यहां तक कि प्रत्येक घर में खोज करे, खूब रोए चिल्लाए, फिर भी राजा का पता नहीं लग सकता, क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं ही राजा है। इसी प्रकार हम लोग यदि जान सकें कि हम ईश्वर हैं और इस अन्वेषण रूपी व्यर्थ चेष्टा को छोड़ सकें, तो बहुत ही अच्छा हो। इस प्रकार अपने को ईश्वर स्वरूप जान लेने पर ही हम संतुष्ट और सुखी हो सकते हैं। यह सब पागलों जैसी चेष्टा छोड़कर जगत रूपी मंच पर एक अभिनेता के समान कार्य करते चलो। इस प्रकार की अवस्था आने से हम लोगों की संपूर्ण दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। अनंत कारागार स्वरूप न होकर यह जगत खेलने का स्थान बन जाता है। प्रतियोगिता की जगह न बनकर यह भौरों के गुंजन से परिपूर्ण वसंत काल का रूप धारण कर लेता है। पहले जो जगत नरक कुंड जैसा लगता था, वही अब स्वर्ग बन जाता है। बद्ध जीव की दृष्टि में यह एक महायंत्रणा का स्थान है, किंतु मुक्त व्यक्ति की दृष्टि में यही स्वर्ग है। स्वर्ग अन्यत्र नहीं है। एक ही प्राण सर्वत्र विराजित है। पुनर्जन्म आदि जो कुछ है सब यहीं होता है। देवतागण सब यहीं हैं। वे मनुष्य के आदर्श के अनुसार कल्पित हैं।
देवताओं ने मनुष्यों को अपने आदर्श के अनुसार नहीं बनाया, किंतु मनुष्यों ने ही देवताओं की सृष्टि की है। इंद्र, वरुण और संपूर्ण ब्रह्मांड के देवता सब यही हैं। तुम ही लोग अपने एक अंश को बाहर प्रक्षिप्त करते हो, किंतु वास्तव में तुम ही असली वस्तु हो, तुम ही प्रकृत उपास्य देवता हो। यही वेदांत का मत है और यही यथार्थ में व्यावहारिक है। मुक्त होने पर उन्मत्त होकर समाज त्याग करने और जंगलों अथवा गुफाओं में जाकर मर जाने की आवश्यकता नहीं। तुम जहां हो वहीं रहोगे, किंतु भेद इतना ही होगा कि तुम संपूर्ण जगत का रहस्य समझ जाओगे। पहले देखी हुई समस्त वस्तुएं जैसी की तैसी ही रहेंगी, किंतु उनका एक नवीन अर्थ समझने लगोगे। तुम अभी जगत का स्वरूप नहीं जानते हो, केवल मुक्त होने पर ही इसका स्वरूप जान सकोगे। हम देखेंगे कि यह तथाकथित विधि, दैव या अदृष्ट, हम लोगों की प्रकृति का एक अत्यंत क्षुद्र अंश मात्र है। यह हम लोगों की प्रकृति का केवल एक पहलू मात्र है। दूसरी दिशा में मुक्ति सदा विद्यमान रही है और हम लोग शिकारी द्वारा पीछा किए गए खरगोश के समान मिट्टी में अपना सिर छुपाकर अपने को अशुभ से बचाने की चेष्टा करते रहे हैं। हम भ्रमवश अपना स्वरूप भूलने की चेष्टा करते हैं, किंतु वह एकदम भूला नहीं जा सकता। सदैव ही वह किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता ही है। हम जिन देवता, ईश्वर आदि का अनुसंधान करते हैं, बाह्य जगत में स्वाधीनता पाने के लिए हम जो प्राणपण से चेष्टा करते रहते हैं, वह सब और कुछ नहीं, हम लोगों की मुक्त प्रकृति ही मानो किसी न किसी रूप में अपने को प्रकाशित करने का यत्न कर रही है। कहां से यह आवाज आ रही है, यह जानने में हम लोगों ने भूल की है। हम लोग पहले सोचते हैं यह आवाज अग्नि, सूर्य, चंद्र, तारा अथवा किसी देवता से आती है। अंत में हम लोग देखते हैं कि यह तो हम लोगों के अंदर ही है। यह वही अनंत वाणी अनंत मुक्ति का समाचार देती है। यह संगीत अनंत काल से चला आ रहा है। आत्म संगीत का कुछ अंश इस नियमाबद्ध ब्रह्मांड, इस पृथ्वी के रूप में परिणित हुआ है, किंतु यथार्थतः हम लोग आत्मस्वरूप हैं और चिरकाल तक आत्मस्वरूप ही रहेंगे। एक शब्द में वेदांत का आदर्श है मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप में जानना, और उसका संदेश है कि यदि तुम अपने भाई मनुष्य की, व्यक्त ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते हो, तो उस ईश्वर की कल्पना कैसे कर सकोगे जो अव्यक्त है। क्या तुम लोगों को बाइबल का वह कथन याद नहीं? यदि तुम अपने भाई को, जिसे तुम देख रहे हो, प्यार नहीं कर सकते, तो ईश्वर को, जिसे तुमने कभी नहीं देखा, भला कैसे प्यार कर सकोगे? यदि तुम ईश्वर को मनुष्य के मुख में नहीं देख सकते, तो उसे मेघ अथवा अन्य किसी मृत जड़ पदार्थ में अथवा अपने मस्तिष्क की कल्पित कथाओं में कैसे देखोगे? जिस दिन से तुम नर नारियों में ईश्वर देखने लगोगे, उसी दिन से मैं तुम्हें धार्मिक कहूंगा, और तभी तुम लोग समझोगे कि दाहिने गाल पर थप्पड़ मारने पर मारने वाले के सामने बाएं गाल फिराने का अर्थ क्या है। जब तुम मनुष्य को ईश्वर रूप में देखोगे, तब सभी वस्तुओं का, यहां तक कि यदि तुम्हारे पास बाघ तक आ जाए, तो उसका भी तुम स्वागत करोगे। जो कुछ तुम्हारे पास आता है, वह सब अनंत आनंदमय प्रभु का भिन्न भिन्न रूप ही है। वे ही हमारे माता, पिता, बंधु और संतान हैं। वे हमारी अपनी आत्मा ही हैं जो हमारे साथ खेल रही है। जिस तरह इस प्रकार मनुष्य के साथ हमारे संबंधों को ईश्वर भावापन्न बनाया जा सकता है,
उसी प्रकार ईश्वर से हमारा संबंध भी इनमें से कोई रूप ले सकता है और हम उसे अपना पिता, माता, मित्र, प्रियतम कुछ भी मान सकते हैं। भगवान को पिता कहने की अपेक्षा एक और उच्चतर भाव है उन्हें माता कहना। फिर इससे भी एक पवित्रतर भाव है उन्हें सखा कहना। उसकी अपेक्षा एक और श्रेष्ठ भाव है उन्हें अपना प्रेमास्पद कहना। प्रेम और प्रेमास्पद में कुछ भेद ना देखना ही सर्वोच्च भाव है। तुम लोगों को वह प्राचीन फारसी कहानी याद होगी। एक प्रेमी ने आकर अपने प्रेमास्पद के घर का दरवाजा खटखटाया। प्रश्न हुआ, कौन है? वह बोला, मैं। द्वार नहीं खुला। दोबारा फिर उसने कहा, मैं आया हूं, पर द्वार फिर भी न खुला। तीसरी बार वह फिर आया। प्रश्न हुआ, कौन है? तब उसने कहा, प्रेमास्पद, मैं तुम हूं। तब द्वार खुल गया। भगवान और हमारे बीच संबंध भी ठीक ऐसा ही है। वे सब में हैं और वे ही सब कुछ हैं। प्रत्येक नर नारी ही वही प्रत्यक्ष जीवंत आनंदमय एकमात्र ईश्वर है। कौन कहता है ईश्वर अज्ञात है? कौन कहता है उसे खोजना पड़ेगा? हमने उसे अनंत काल के लिए पाया है। हम उसी में अनंत काल तक रहते हैं। वह सर्वत्र अनंत काल के लिए ज्ञात है और वही अनंत काल से उपासित हो रहा है। एक और बात इसी प्रसंग में जाननी होगी। वेदांत कहता है दूसरे प्रकार की उपासनाएं भी भ्रमात्मक नहीं है। यह कभी न भूलना चाहिए कि जो अनेक प्रकार के कर्मकांड द्वारा भगवत उपासना करते हैं, हम इन कर्मों को चाहे कितना ही अनुपयोगी क्यों न माने, वे लोग वास्तव में भ्रांत नहीं हैं। क्योंकि लोग सत्य से सत्य की ओर, निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अंधकार कहने से समझना चाहिए स्वल्प प्रकाश। बुरा कहने से समझना चाहिए थोड़ा अच्छा। अपवित्र कहने से समझना चाहिए स्वल्प पवित्रता। अतएव हमें दूसरों को प्रेम और सहानुभूति की दृष्टि से देखना चाहिए। हम लोग जिस रास्ते पर चल आए हैं, वे भी उसी रास्ते से चल रहे हैं। यदि तुम वास्तव में मुक्त हो, तो तुम्हें अवश्य ही यह समझना चाहिए कि वे भी आगे पीछे मुक्त होंगे। और जब तुम मुक्त ही हो गए, तो फिर जो अनित्य है, उसे तुम किस प्रकार देख पाओगे? यदि तुम वास्तव में पवित्र हो, तो तुम्हें अपवित्रता कैसे दिखाई दे सकती है? क्योंकि जो भीतर है वही बाहर दिख पड़ता है। हमारे अंदर यदि अपवित्रता न होती तो हम उसे बाहर कभी देख ही ना पाते। वेदांत की यह भी एक साधना है। आशा है हम लोग सभी जीवन में इसको व्यवहार में लाने की चेष्टा करेंगे। इसका अभ्यास करने के लिए सारा जीवन पड़ा है, किंतु इन सब विचारों की आलोचना से हमें यह ज्ञात हुआ है कि अशांति और असंतोष के बदले हम शांति और संतोष के साथ कार्य करें। क्योंकि हमने जान लिया है कि सत्य हमारे अंदर है, वह हमारा जन्मजात अधिकार है। हमारे लिए आवश्यक है केवल उसको प्रकाशित करना, प्रत्यक्ष बनाना और अनुभव करना।